उपेंद्र कुशवाहा ने पप्पू यादव को दी नसीहत, निचले स्तर की राजनीति से बचें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर सांसद पप्पू यादव की आलोचना की। उन्होंने पप्पू यादव को निचले स्तर की राजनीति से बचने की सलाह दी और कहा कि राजनीति में आलोचना का स्थान है, लेकिन इसे सभ्य और सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अपने चौथे चरण की यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रालोमो और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इसी बीच जब पप्पू यादव के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए बयान का मुद्दा उठा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित और असंवेदनशील टिप्पणी की है। यह निचले स्तर की राजनीति को दर्शाता है। राजनीति में आलोचना का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना सभ्य और जिम्मेदार तरीके से होनी चाहिए। दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके सामने कोई औकात नहीं है, जिसका उपेंद्र कुशवाहा ने कड़ा विरोध किया। इस बयान को लेकर बिहार की सियासत में गर्मागर्मी बढ़ गई है और अब उपेंद्र कुशवाहा ने पप्पू यादव को अपनी भाषा और राजनीति के स्तर को ऊंचा रखने की नसीहत दी है। कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में जाने वाले हैं। 3 चरण का कार्यक्रम पहले हो गया है, जिसके तहत हम लगभग दर्जन भर जिला से होकर कल पूर्णिया आए और यहाँ के बाद फिर सहरसा, मधेपुरा, फिर समस्तीपुर इस चरण में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मकसद है सभी जिलों में जाकर वहाँ आम लोगों से भी मुलाकात करना, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श करना, एनडीए के महत्वपूर्ण साथियों के साथ भी विमर्श करना और इन सभी से विमर्श के उपरांत जो फीडबैक मिलेगा, हर जिला से मिल रहा है, आगे भी हम लेंगे, सबको समाहित करते हुए अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव की मजबूत एनडीए की रणनीति बनाना, ताकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। इसी क्रम में अभी तक जहां जहां हम गए हैं काफी अच्छा फीडबैक है। 20 साल पूरा होने वाला है एनडीए की सरकार का बिहार में। इतने दिनों की सरकार के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी कई जगह स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन हमें खुशी है यहाँ इतने दिनों की सरकार के बाद भी लोगों का विश्वास, भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, दोनों सरकारों के ऊपर। तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 2 इलाका मुख्य रूप से रहा जहां एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं, इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा, एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय। इसलिए यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। बोल रहे हैं पप्पू यादव जी हो या कोई भी, आपने संदर्भ पप्पू यादव जी के बारे में
कई बार बहुत नीचे स्तर तक उतर जाते हैं। यह ठीक नहीं है। अब हम उन चीजों की व्याख्या करके बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर उनको जानते हैं, यहीं के हैं। उतना नीचे स्तर पर उतर, राजनीति में आलोचना तो होती ही है, होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई विपक्ष में कोई व्यक्ति है तो हमारी आलोचना करेगा, करना भी चाहिए, हमारी कमी है उसको बताएं। लेकिन एक व्यक्तिगत स्तर तक उतरकर कुछ भी बोलना यह ठीक नहीं है, जो पप्पू यादव जी करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।